नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज CLIS इग्नू का टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन का अभी की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रोवाइड करवाया है, जैसे कि निपुण है, एक कोई है जिनका नाम है MP, एक आकिब है, रंजीता जी हैं, राहुल है, अभी चंचल ने भी प्रोवाइड कराया है। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अब इतने एफर्ट डाले, आपने स्कैन करके क्वेश्चन पेपर हमें प्रोवाइड कराए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके के आंसर आपको देखने को मिले हैं। पेपर पैटर्न जो रहा वो मैं बात करूं कि जो प्रीवियस ईयर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने किए हैं लगभग उसी के ऊपर बेस रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले हैं, कुछ कुछ आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक आपको देखने को मिल रहा है जो आपकी बुक के नहीं है, लेकिन मोर और लेस पेपर आपको आपकी बुक से और प्रीवियस ईयर का पेपर ही आपको देखने को मिला है। इसमें दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी आपके 3 पेपर बचे हुए हैं। हर जो आपका जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल के हर चैप्टर के बाद आपको समरी दी हुई है, उसके साथ साथ वहाँ पे कीवर्ड भी दिए हुए हैं। अगर आप सिर्फ समरी और कीवर्ड भी पढ़ के चले जाते हैं अच्छे से, उसको थॉरली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके जो भी एग्जामिनेशन अभी बचे हुए हैं आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कम से कम वो समरी और कीवर्ड तो पढ़ के जाइए ही जाइए, क्योंकि इस वाले पेपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिले हैं। अब ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी बुक से ही डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है। और मैं ये भी कोशिश करने वाला हूं कि मैं आपको उस जो आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आपको पेज नंबर ही बताऊं, जो पेज नंबर होगा आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर वो होने वाला है। हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, refers to people living together in a community sharing common interest and may be having distinctive customs and interest। तो ह्यूमन सोसाइटी को हम कह सकते हैं, ह्यूमन सोसाइटी रेफर्स टू पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी। इसमें सोसाइटी लिखा होता है कि सोसाइटी रेफर्स टू पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी तो भी सही होता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ह्यूमन सोसाइटी लिखा है तो ह्यूमन सोसाइटी ही इसका सही आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है सेकंड क्वेश्चन। डैश सोसाइटी हैज चेंज द वे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्ट वर्क इन बिजनेस। मैं आपको क्वेश्चन का मैंने पेज नंबर का बताने का ही वादा किया है, तो पेज नंबर बता दूं उसका 8, पेज नंबर 8 पे आपको आपके स्टडी मटेरियल पे देखने को मिल जाएगा, जो इग्नू की ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो है डैश सोसाइटी हैज चेंज द वे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्ट वर्क इन अ बिजनेस एजुकेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी लगा के आए हैं या नॉलेज सोसाइटी लगाए हैं। नॉलेज सोसाइटी तो वो था जहां नॉलेज प्राइमरी रिसोर्स था। क्या इसमें ऐसी कोई बात चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रही है, नॉलेज का तो नाम ही नहीं है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज चेंज द वे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्ट वर्क इन बिजनेस एजुकेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो इंफॉर्मेशन इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर आपकी बुक से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 9 पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके इग्नू के जो स्टडी मटेरियल है उसमें। हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, लाइब्रेरीज एज डैश। तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो क्या यही आंसर होगा इसका? बिल्कुल यही आंसर होगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। अ स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग कैटलॉग एंट्रीज इज। तो एक कैटलॉगर हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का जो पेज नंबर है वो है 10। इस जो अगले क्वेश्चन का जो पेज नंबर है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी बुक में कैटलॉगर के बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन जो कैटलॉग प्रिपेयर करेगा उसको कैटलॉगर ही तो कहोगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर सिस्टमैटिकली मैनेजिंग लाइब्रेरी सर्विसेज इट इज ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू यूजर सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज एंड लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली बुक से उठाया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो 11 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स आर ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली इन द लाइब्रेरी बाय डैश and kept in OpenStack for access, browsing and borrowing for home reading। तो ये यहाँ पे क्या आएगा?
यहाँ पे आएगा सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इन लाइब्रेरी बाय सब्जेक्ट, बाय एक्सेशन नंबर से हम उसको नहीं रखते, बाय सब्जेक्ट के हिसाब से रखते हैं। हम जो कॉल नंबर बना रहे हैं, आप ये भी तो देखिए, हम जो कॉल नंबर से बुक को रख रहे हैं तो वो हम किसके बेसिस पे बना रहे हैं, सब्जेक्ट के बेसिस तो बना रहे हैं। आपको जो डीडीसी है, यूडीसी है, सब किस पे बेस है, सब्जेक्ट के ऊपर ही तो बेस है कि भाई फिलोसफी का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो हम उसी के हिसाब से उन सभी बुक को साथ में रखते हैं। तो सब्जेक्ट ही तो आएगा इसका आंसर। आप लोग एक्सेशन नंबर क्यों लगा के आ रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा जो अभी जिन्होंने ये सब भेजे हुए हैं, सबने एक्सेशन नंबर लगा रखा है, तो ये इसका आंसर नहीं है, सब्जेक्ट इसका आंसर है। अगर आप इसका जो पेज नंबर जानना चाहे तो पेज नंबर है इसका 12, यानी कि आपको 12 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। ये इसका आंसर होगा सब्जेक्ट। आप इस चीज का ध्यान रखिए, सब्जेक्ट इसका आंसर है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 7th क्वेश्चन। डैश स्टाफ यूजेस द सेंट्रल डाटाबेस ऑफ लाइब्रेरी टू चेक बुक्स इन एंड आउट एंड कीप ट्रैक ऑफ वेयर दे आर यूज्ड। मतलब वो कोई बुक लेके जा रहा है, कोई बुक बोरो कर रहा है, ठीक है, और कब बुक वापस आ रही है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक सेंट्रल डाटाबेस है और उस डाटाबेस को कौन सा स्टाफ यूज़ करता है, क्या कैटलॉगिंग स्टाफ यूज़ करता है, क्या सीरियल स्टाफ यूज़ करता है, क्या रेफरेंस स्टाफ यूज़ करता है, क्या सर्कुलेशन स्टाफ यूज़ करता है, क्योंकि सर्कुलेशन स्टाफ ही तो बुक को इन एंड आउट करने का काम करता है। अगर आप बुक बोरो करने जा रहे हैं तो सर्कुलेशन स्टाफ से ही तो आप बुक लोगे, तो क्या यही इसका आंसर नहीं होगा? बिल्कुल यही आंसर होगा। आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया क्वेश्चन है, बल्कि दोनों का पेज नंबर सेम ही है। 12 पेज नंबर पे आपको इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर देखने को मिल जाएगा, 12 पेज नंबर पे आपको 7th क्वेश्चन का भी आंसर देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द पर्पस ऑफ लाइब्रेरीज। तो इनमें से कौन सा लाइब्रेरी के पर्पस से एसोसिएटेड नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों के चारों ऑप्शंस आपकी बुक से उठाए हुए हैं। इनमें से 3 ऑप्शन जो है वो तो आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि पर्पस होंगे लाइब्रेरी के, लेकिन एक जो है वो आपका पर्पस नहीं है लाइब्रेरी का, जो है टू नॉट टू सपोर्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। मतलब सपोर्ट नहीं करना इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन और लर्निंग के इंस्टीट्यूशन है उनको सपोर्ट नहीं करना है। क्या लाइब्रेरीज का क्या पर्पस नहीं है? भाई लाइब्रेरी का पर्पस ही यही है कि वो एजुकेशन एंड लर्निंग के इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करे। तो ये इसका आंसर गलत है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी बुक से जो पेज नंबर है वो है आपका 14, मतलब 1414 पेज नंबर से आपको ये सारा क्वेश्चन उठाया हुआ है। बाकी 3 जो है वो आपके लाइब्रेरी के पर्पस है, 4th जो है वो लाइब्रेरी का पर्पस नहीं है। 9th क्वेश्चन है, लाइब्रेरीज रोल इन सपोर्टिंग मॉडर्न सोसाइटीज कैन बी ग्रुप्ड अंडर डैश मेजर कैटेगरीज। तो ये भी आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर था आपका 5, मतलब 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो पेज नंबर हो जाएगा वो है आपका 16, यानी कि 16वें पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल पे। 10th क्वेश्चन है, इंटर लाइब्रेरी लोन वर्क्स कम्स अंडर द। तो कौन से सेक्शन के अंडर में आता है इंटर लाइब्रेरी लोन? तो 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलेशन सेक्शन। कुछ लोग एक्विजिशन सेक्शन लगा के आ रहे हैं। देखिए एक्विजिशन सेक्शन तो वो होता है जो मटेरियल को एक्वायर करने के लिए होता है, कि आप बुक्स एक्वायर कर रहे हैं, सीरियल्स एक्वायर कर रहे हैं, पीरियोडिकल्स एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्विजिशन सेक्शन काम करता है। ये इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब तो ये है कि बुक को आप दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं दूसरी लाइब्रेरी को, तो सर्कुलेट ही तो कर रहे हैं, तो कौन सा सेक्शन होगा? सर्कुलेशन सेक्शन ही तो होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया क्वेश्चन है, और 10वें क्वेश्चन को इसका आंसर आपको पेज नंबर 126 पे देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 11वां क्वेश्चन। लाइब्रेरीज ऑफर द मीन्स टू एक्सेस नॉलेज, थॉट एंड। तो एंड के बाद इसका जो आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कल्चर एंड कल्चर। 11वां क्वेश्चन का जो आपका पेज नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा ये। हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में द लाइब्रेरीज एसोसिएटेड विथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड। मतलब ऐसी कौन सी लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज एसोसिएटेड होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ? इस क्वेश्चन का आंसर, हालांकि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें DRDO की लाइब्रेरी की बात करी थी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही काम करती है। वो कौन सी लाइब्रेरी थी? वो एक स्पेशल लाइब्रेरी थी। तो क्या इसका आंसर भी एक स्पेशल लाइब्रेरी नहीं होगा?
जिनको लग रहा है कि नहीं होगा वो पेज नंबर 33 पे जाके देख लीजिए, स्टडी मटेरियल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि स्पेशल लाइब्रेरी ही होती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड होती है, जैसे कि डीआरडीओ की लाइब्रेरी जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, POSDCORB। यहाँ पे लोगों ने बहुत छोटी एक माइनर मिस्टेक कर दी है, इन्होंने तो नहीं करी, जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है, आई थिंक ये आकिब का क्वेश्चन पेपर है, तो उन्होंने तो मिस्टेक नहीं करी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक कर दी। इस एक्रोनिम मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर डैश फंक्शंस फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कितने फंक्शनल एलिमेंट्स हैं मैनेजमेंट के, तो 7 फंक्शंस हैं, ठीक है। फंक्शनल एलिमेंट 7 है, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। CO का मतलब एक है कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग। इस CO को जिन्होंने अलग मान लिया उन्होंने 8 लगा दिया, जबकि 8 नहीं होगा, इसका आंसर 7 ही होगा, और पेज नंबर आपको 35 पे देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है 14th क्वेश्चन, डैश इज टू ब्रिंग हार्मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स स्मूथ परफॉर्मेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग इज टू ब्रिंग हार्मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स स्मूथ परफॉर्मेंस। ये इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा आपके स्टडी मटेरियल में, वो है पेज नंबर 37। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि है 15th क्वेश्चन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर अ फंक्शन ऑफ। तो ये किसके फंक्शन है, ये हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग इसका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग गलत भी लगा के आ रहे हैं जैसे मैं देख पा रहा हूं, लेकिन जिसका जो आंसर होगा यही होगा। पेज नंबर 38 पे आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है ये। 16th क्वेश्चन है, डैश मीन्स दैट ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस। तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है, आपकी बुक में का भी क्वेश्चन है, पेज नंबर 41 पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें 17th क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सटेंसिव सर्विस। देखिए एक्सटेंसिव या एक्सटेंशन का मतलब कि भाई आप एक काम तो ये कर रहे हैं, इसके साथ एक्सटेंशन में आप ये काम भी कर रहे हैं, एक एक्सटेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे स्टोरी आर होती है, मतलब बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, जैसे कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अभी बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे आई थिंक मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन एक NGO है जो एक लाइब्रेरी चलाता है, वो भी स्टोरी आर मतलब बच्चों को स्टोरियाँ सुनाता है। तो क्या वो एक लाइब्रेरी का मेन काम है? नहीं, वो एक एक्सटेंसिव सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव सर्विस नहीं है? तो क्या स्टोरी आर एक्सटेंसिव सर्विस नहीं है? स्टोरी आर तो एक्सटेंसिव सर्विस है। क्या लाइब्रेरी टॉक एक्सटेंसिव सर्विस नहीं है? लाइब्रेरी टॉक भी है। क्या जो सेकंड ऑप्शन है रीडिंग टू इलिटरेट, मतलब जो पढ़ नहीं सकते उनको हम पढ़ के सुनाए कि भाई देखो इस बुक में ये लिखा हुआ है, तो उनको फिर भी नॉलेज मिलती है। जैसे कि बहुत सारी जैसे कि तिहाड़ जेल वाली जो लाइब्रेरीज होती है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैदी होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, जैसे वो पढ़ नहीं सकते, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियंस होते हैं, जो प्रोफेशनल स्टाफ है, नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है, सेमी प्रोफेशनल स्टाफ है, वो वहाँ पे पढ़ के लोगों को सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ये भी एक एक्सटेंसिव सर्विस का ही काम कर रहे हैं। लेकिन बाइंडिंग द डैमेज बुक, भाई बाइंडिंग द डैमेज बुक ये एक्सटेंसिव सर्विस थोड़ी है, ये तो टेक्निकल सर्विस है, ये तो हर लाइब्रेरी करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये एक एक्सटेंसिव सर्विस नहीं है। पेज नंबर हालांकि आपकी बुक में नहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्योंकि एक्सटेंसिव सर्विस आपकी बुक में समझाई ही हुई नहीं है। ये BLIS जो अगर आप करेंगे फ्यूचर में तो वहाँ पे अच्छे से समझाई हुई है। बुक में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कहीं लिखा होगा जो मेरे को मिला नहीं कहीं, लेकिन ये है इसका आंसर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये 18th क्वेश्चन, फोटोकॉपिंग सर्विस आर नोन एज, तो रेप्रोग्राफिक सर्विस प्रीवियस ईयर भी आया था, बहुत बार आ चुका है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसका जो आंसर है वो रेप्रोग्राफिक सर्विस है, और इसमें जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 48 पेज नंबर पे आपके स्टडी मटेरियल पे देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 19th क्वेश्चन, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड टू हैव द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्युएट एंड यूज इफेक्टिवली द नीडेड इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मतलब इंफॉर्मेशन किस तरह से हमें
लोकेट करनी है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है, उसको इवेल्युएट करना है, उसको इफेक्टिवली यूज़ करना है जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन लिटरेसी। आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसका पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 50 पे आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। 20th क्वेश्चन है, डैश इज बेसिक to determine the work to be done by employees of an organization to use materials, machinery, equipment and the other sources optically। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज टू बेसिक टू डिटरमाइन वर्क टू बी डन बाय एम्प्लॉइज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 52 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हालांकि ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही आपको करवाया है और ये इन्होंने सही भी मार रखा है। इसका यही आंसर बजटिंग ही होगा। इसमें है इन POSDCORB बी मीन्स, तो उसमें बजट लिखा हुआ है, लेकिन कल वाले क्वेश्चन में बजटिंग लिखा हुआ था, BUDGETING बजटिंग लिखा हुआ था, लेकिन इसमें बजट लिखा हुआ है, तो बजट भी आंसर सही ही है। और उसका पेज नंबर मैं आपको बताऊं तो पेज नंबर जो वहाँ पे POSCORB लिखा हुआ है वही पेज नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर हालांकि मैंने लिखा नहीं है इसका, लेकिन जो लोग जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसका आंसर यही होगा। 22nd क्वेश्चन है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एन एम्प्लॉई इज ऑब्लाइज्ड टू कंडक्ट। तो ये क्या है? ये हो जाएगी आपकी ड्यूटी। अ ड्यूटी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शन आप करते हैं, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जॉब के ही तो फंक्शन होते हैं, जॉब की तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो एक कलेक्शन है, जॉब क्या है? एक कलेक्शन है फंक्शंस का, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो जॉब इसका आंसर हो जाएगा, ड्यूटी इसका आंसर नहीं होगा। आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर है इसका 5858। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? क्या डिटरमाइन चेन ऑफ कमांड, तो बिल्कुल ये एसोसिएटेड है। द लेवल ऑफ द अथॉरिटी, ये भी रिलेटेड है। फाइंडिंग मनी एंड फैसिलिटीज टू अकम्प्लिश गोल, ये नहीं है। मनी को क्यों फाइंड करेंगे भाई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर? मैनेजमेंट करने की बात चल रही है यहाँ तो। स्टेटस दैट एम्प्लॉयज एंजॉय इन हिज पोजीशन, तो ये भी एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट से एसोसिएट करता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है वो नहीं करता है और ये आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसका पेज नंबर जिसमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट से एसोसिएट करती हैं, वो हो जाएगा पेज नंबर 6060। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अपना 24th क्वेश्चन। डैश आर डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज इन सच डोमेन एज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, पर्सनल परफॉर्मेंस एंड करियर डेवलपमेंट। तो कोर कॉम्पिटेंसीज जो बोलते हैं ना भाई, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी आर डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज इन such domain data as are important for organizational success, professional performance and career development। तो core competencies का आंसर हो जाएगा और इसका पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 64। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 25th क्वेश्चन। बुक लॉफ्ट फ्रॉम लाइब्रेरी आर नोन थ्रू। ठीक है, तो कुछ लोग एक्सेशन रजिस्टर लगा के आ रहे हैं। देख, एक्सेशन रजिस्टर में पूरा ये सब चीज़ें लिखी होती है कि भाई कहाँ कहाँ पे मतलब हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, ये लिखा होता है एक्सेशन रजिस्टर में, लेकिन वहाँ पे ये इससे हम लॉस्ट बुक को फाइंड नहीं कर सकते। लॉस्ट बुक को फाइंड करने के लिए हमें स्टॉक वेरिफिकेशन ही करनी पड़ेगी। और 25th क्वेश्चन का जो आंसर है स्टॉक वेरिफिकेशन का, इसका आंसर यही हो जाएगा। हालांकि बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बुक में स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में आपको बहुत सी नॉलेज दी हुई है। ये बुक अगर आप वो स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि यही इसका आंसर है और यही इसका आंसर सही है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 26th क्वेश्चन। डैश ऑल्सो रेफर्स टू व्हाट अ पर्सन डज टू मीट एक्सपेक्टेशन अटैच टू अ जॉब और पोजीशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रोल। रोल ऑल्सो रेफर्स टू अ व्हाट अ पर्सन डज टू मीट एक्सपेक्टेशंस अटैच टू अ जॉब और पोजीशन। तो रोल इसका आंसर हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी इसका आंसर नहीं है, अडेप्टेबिलिटी भी नहीं है, नेगोशिएशंस भी नहीं है, रोल इसका आंसर है। डायरेक्टली उठाया क्वेश्चन है, पेज नंबर 57 पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 27th क्वेश्चन। व्हाट इज यूजर प्रोफाइल। तो यूजर प्रोफाइल के बारे में ज्यादा आपकी बुक में नहीं बताया हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड आंसर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय यूजर्स। हालांकि अब यहां तक आप पहुंच चुके हैं तो आपको बता भी दूं कि 20 में से
50 में से आपको 20 नंबर लाने पड़ेंगे तो ही आप इस पेपर में पास हो पाएंगे, अदरवाइज आपको दूसरे सेशन में यानी कि जून सेशन में दोबारा पेपर आप इसका दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहते एक वो भी है ना, कहावत भी है कि भाई आप फेल हो जाएं तो दोबारा आप दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप दोबारा फेल हो जाएं तो आप दोबारा भी पेपर दे सकते हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है द फर्स्ट स्टेप इन द एक्विजिशन प्रोसेस इन लाइब्रेरी इज। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा होता है? तो पहला स्टेप होता है आपका टू असरटेन द नीड्स ऑफ इट्स यूजर कम्युनिटी। मतलब किस हमें यूजर कम्युनिटी में कौन से डॉक्यूमेंट की नीड है, कौन से मटेरियल्स की नीड है, सबसे पहले ये असरटेन करना है हमें। ठीक है, तो यही इसका पहला एक्विजिशन प्रोसेस का पहला जो स्टेप होता है वो यही स्टेप होता है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 88 पे, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 29th क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। तो फिफ्थ लॉ रिलेट करता है और इसका कौन सा है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जो बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, तो ग्रोथ से तो रिलेटेड हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ। हालांकि पांचों लॉ आपकी बुक में लिखे होने चाहिए थे एक साथ, लेकिन वो नहीं लिखे हुए हैं। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था तो मैंने आपको बताया भी थे पांचों के पांच लॉ, तो आप उससे जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा। हम बात करते हैं 30th क्वेश्चन की, जो कि है हु सेट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। ये किसने कहा है? तो 30th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मेलविल देवे ने कहा हुआ है ये, और आपकी बुक से दुवे ने कहा हुआ है, और सबसे आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा रंगनाथन जी द्वारा नहीं कहा गया है ये। और इसका पेज नंबर मैं आपको बताना चाहूँ तो पेज नंबर है इसका 91। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 31st क्वेश्चन। डैश कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल डिसीजंस मेड बाय कैटलॉगर और क्लासीफायर। तो ये आपका फाइल हो जाएगी आपकी अथॉरिटी फाइल। अथॉरिटी फाइल के अंदर होते हैं ये सारे डिसीजन मेड बाय कैटलॉगर और क्लासीफायर। हम बात कर लेते हैं इसका पेज नंबर बता दूं मैं आपको 31st क्वेश्चन का, ये है 131। हम बात करते हैं 32nd क्वेश्चन की। डैश इज अ रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइस और सिस्टम। तो कार्डेक्स इज अ रिकॉर्ड कीपिंग पेपर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइस और सिस्टम। पेपर बेसिस में लिखा होता तो भी अच्छा होता, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग डिवाइस और सिस्टम बोलेंगे तो भी कार्डेक्स ही इसका आंसर होगा। और पेज नंबर इसकी बात की जाए तो इसका पेज नंबर हो जाएगा आपका 131। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है वॉल्फर्ट्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो कहां से पब्लिश होती है? यूके से पब्लिश होती है। तो यूके के बारे में तो नहीं दिया हुआ है इसमें यूके, इसमें लंदन दिया हुआ है, तो लंदन यूके की कैपिटल है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपकी BLI 011 में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन BLI 013 में इसके बारे में दिया हुआ है कि भाई ये लंदन से पब्लिश होती है। और इसका जो पेज नंबर है आपके BLI 013 स्टडी मटेरियल का, वो है 81। आप BLI 011 में मत ढूंढना इसको आप BLI 013 में ढूंढना, तो आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 81 पे वॉल्फर्ट्स गाइड टू रेफरेंस मटेरियल। मुझे नहीं पता चला कि भाई इन्होंने BLI 013 का पेपर आज ही क्यों दे दिया ये क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन जो था वो दूसरी बुक का है आपका। लेकिन क्या करें, क्या ही बोले भाई, क्या ही किसी को व्याकरण सिखाएं, क्वेश्चन पढ़ाएं। हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है 34th क्वेश्चन। द एक्विजिशन ऑफ सीरियल्स इन्वॉल्व्स। तो पहला है असर्टेनिंग डिमांड, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ। आप बताइए इसका कौन सा क्या सिलेक्शन करते हैं? पहले डिमांड, जब हम एक्वायर करते हैं कोई भी सीरियल को, पहले हम कहते हैं क्या क्या डिमांड है, किस टाइप की सीरियल चाहिए, असर्टेनिंग डिमांड। उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है वो आपका होता है सिलेक्शन ऑफ टाइटल, मतलब टाइटल हम सिलेक्ट करते हैं। फिर कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो सिलेक्शन ऑफ टाइटल इसका आंसर हो जाएगा 34th क्वेश्चन का, और डायरेक्टली आपकी बुक से उठाया क्वेश्चन है 105 पे आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर पे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 35th क्वेश्चन। कार्डेक्स वॉज डेवलप्ड इन इंडिया बाय। तो रेमिंगटन ने इसको डेवलप किया था, आपकी बुक से डायरेक्टली उठा हुआ क्वेश्चन है ये भी, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा 107 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड ऑफ 3 कार्ड सिस्टम हेल्प्स टू नो होल्डिंग ऑफ द स्पेसिफिक डैश इन अ लाइब्रेरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेसिफिक जर्नल इन द लाइब्रेरी। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड ऑफ 3 कार्ड सिस्टम हेल्प्स टू नो द होल्डिंग ऑफ द स्पेसिफिक जर्नल इन द लाइब्रेरी। इसका जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 108 देखने को मिलेगा आपके स्टडी मटेरियल का। हम बात करते हैं 37 क्वेश्चन की, जो कि बुक सप्लायर्स हु
कीप इन टच विथ लाइब्रेरीज टू मेक प्रॉम्प्ट सप्लाई टू लाइब्रेरीज बुक्स नीडेड अर्जेंटली आर कॉल्ड। आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी ये पार्ट है, साथ के साथ आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ भी क्वेश्चन है, जो कि है पेज नंबर 112, और इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉबर्स। जॉबर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता ही आता है, ठीक है। जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उसको वो भी ध्यान रखिए, या आप ये भी ध्यान रखें इस चीज का। 38 क्वेश्चन है, ये भी काफी बार क्वेश्चन आता है, इसका आंसर मैं बता दूं, सीक्रेट पेज है इसका आंसर। A page in a book identified to record accession number, call number and stamp of the library to help to identify the book if it is earlier pages are found to be missing as known as। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आप किसी लाइब्रेरी में गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहला पेज लोग बहुत बार पलटते हैं तो पहला पेज फट जाता है, उसमें जो स्टैंप लगी है वो मिट जाती है, उसमें कॉल नंबर मिट जाता है, ठीक है। तो अगर पहला पेज आप फाड़ भी दे, निकाल भी दे या जानबूझ के हटा भी दे, तो भी एक सीक्रेट पेज होता है जो आप देखेंगे कि बुक के बीच में भी आपको स्टैंप देखने को मिल जाती है लाइब्रेरी की, वहां पे उसका एक्सेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, कॉल नंबर भी देखने को मिल जाता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो एक सीक्रेट पेज है कि अगर आपका जो पहला पेज है वो फट भी जाए तो भी आपके पास एक सीक्रेट पेज रहता है लाइब्रेरी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर। तो सीक्रेट पेज इसका आंसर हो जाएगा, आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ ये भी क्वेश्चन है, पेज नंबर 113 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि व्हाट इज द साइज ऑफ ड्यू डेट स्लिप या ड्यू डेट डेट ड्यू स्लिप। मतलब ये जो कि आपको इस डेट तक ये बुक वापस करनी है, आपकी जो बुक के जो पीछे लगा हुआ होता है कि भाई यहाँ इस तारीख से पहले आपको बुक डिपॉजिट कर देनी है और या फिर इसको री इशू करा देना है आपको। तो ये इसका 39th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आएगा 6/4। आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो साइज पूछा था ड्यू डेट स्लिप का, तो इसका जो पेज नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा 113 देखने को मिल जाएगा आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर। सॉरी 118 ही है इसका, ठीक है। 113 तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का है और 118 आपको देखने को मिल जाएगा 39th क्वेश्चन का। हम बात कर लेते हैं 40th क्वेश्चन की। अ पब्लिकेशन सच एज न्यूज़पेपर और अ जर्नल आर नोन एज। तो ये होते हैं आपके सीरियल्स। इसका आंसर हो जाएगा पेज नंबर 131 पे देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है 41st क्वेश्चन। Dash means removal of titles from libraries collection as a result of weeding, withdrawal or physical damage of डॉक्यूमेंट्स। तो डी सिलेक्शन इसका आंसर हो जाएगा 41st क्वेश्चन का, कि डी सिलेक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टाइटल्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी कलेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ वीडिंग, विड्रॉल और फिजिकल डैमेज ऑफ डॉक्यूमेंट। डी सिलेक्शन आपसे बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है, 148 पेज नंबर पे देखने को मिल जाएगा। 42nd क्वेश्चन है, डैश ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन लाइब्रेरी टास्क एंड सर्व एज द स्टैंडर्ड फॉर इवेल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस। तो रिकॉर्ड्स ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन टास्क, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 42nd क्वेश्चन का। पेज नंबर है आपका 130-130। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है 43rd क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी हैज रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू। तो बिल्डिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर। पेज नंबर आपको ये होगा 131 पे देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन था, कुछ लोग ही कर पाएंगे मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन। तो 44th क्वेश्चन है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ द एंटायर कलेक्शन आइदर ऑन एन एनुअल बेसिस और एज अ ईयर लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 44th क्वेश्चन का आपका सेल्फ रीफर्बिश। ठीक है, सेल्फ रीफर्बिश, जैसे रीफर्बिश का होता है एंटायर कलेक्शन को एनुअल बेसिस पे या ईयर लॉन्ग प्रोसेस चलता रहता है इसका, तो सेल्फ रीफर्बिश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लीनिंग वगैरह चलती रहती है पूरी लाइब्रेरी की, पूरे शेल्फ वगैरह की, तो इसका आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन है आपका, हु सेड वीडिंग इज रिमूविंग द नॉन कोर कलेक्शन फ्रॉम द प्राइमरी कलेक्शन एरिया। तो स्टैनली जे स्टोल ने कहा है ये, ऐसा रंगनाथन, मेलविल डेवी या ड्यूरी ने नहीं कहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टैनली। और 45th क्वेश्चन का जो पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 140 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 46 क्वेश्चन है, डैश इज ट्रांसफरिंग अ लाइब्रेरी मटेरियल नॉट ऑफ करंट रेलेवेंस बट माइट सर्व अ नीड एट सम लेटर पीरियड एंड इट इज मूव टू अ सेकेंडरी स्टोरेज एरिया। सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में आप भेज देते हैं जो आपको अभी जरूरत नहीं होती, ठीक है, करंट रेलेवेंस के नहीं होते हैं लेकिन बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो उसको आप डी सिलेक्शन कहते हैं। 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रेलेगेशन, माफ कीजिए डी सिलेक्शन नहीं बल्कि रेलेगेशन आप इसको कहते हैं। और रेलेगेशन जो आपका पेज नंबर है वो आपका हो जाएगा 140।
डी सिलेक्शन नहीं है, जिन्होंने डी सिलेक्शन लगाया वो गलत ही है। मैंने भी इसमें टिक मार रखा था तो मैं सोचा मैंने ही टिक मार रखा है, जबकि ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा रेलेगेशन। पेज नंबर 140 पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके स्टडी मटेरियल में। 47 क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप इज, तो इसका हो जाएगा बुक। बुक है एक फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप। हालांकि अगर बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आप इसका आंसर कर सकते थे। 48 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बोथ टाइम सेविंग एंड मोर रिलायबल फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन। तो सेल्फ लिस्ट मेथड जो है वो ज्यादा रिलायबल है, तो पेज नंबर इसका हो जाएगा 145। हम बात करते हैं 49 क्वेश्चन की, वीडिंग इज रिमूविंग फ्रॉम द कलेक्शन सच मटेरियल दैट हैव बिकम अनयूजेबल ड्यू टू। तो इसमें 3 चीजें होती है। पहला है सरप्लस कॉपीज हैविंग सीज टू बी रेलेवेंट फॉर द करंट नीड्स ऑफ द यूजर, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट है इसका आपका ये देयर पुअर फिजिकल कंडीशन। तो देयर पुअर फिजिकल कंडीशन इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 146। हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, एसडीआई की फुल फॉर्म पूछी थी, जो कि है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पेज नंबर हो जाएगा इसका 127। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। कल भी आपका एग्जामिनेशन है तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको देखने को मिलती है। टेलीग्राम पे भी आपको जॉब की अपडेट देखने को मिलती रहेगी। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।